बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म की राह पे चल रहा है और ध्यान की ऊंचाइयों पर है, किसी कारणवश उसका निधन हो जाता है, तो क्या उस व्यक्ति के अगले जन्म में साधना वहीं से शुरू होगी जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी? कृपया इसका सवाल का जवाब अवश्य दीजिएगा। अरविंद कुमार वर्मा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। चेतना का तल परमानेंट होता है, स्थायी। अस्थाई तल तो मन के होते हैं। अभी गुस्सा आ गया, अभी प्रेम आ गया, अभी करुणा आ गई, अभी दया आ गई, अभी अशांत हो गया, अभी शांत हो गया। तल बदलते हैं मन के, लेकिन चेतना ने जो तल पार कर लिया वह नहीं बदलता। जैसे किसी व्यक्ति ने डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, मास्टर की डिग्री ले ली, तो क्या वह फिर से कायदा पढ़ने लगेगा? नहीं, फिर से कायदा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चेतना का तल एक बार अगर आदमी पा ले तो वह स्थायी होता है। इस जन्म में आप चेतना की जिस आध्यात्मिक ऊंचाई को छू लोगे, वह आपकी कहीं नहीं जाने वाली। उस तल से आप कभी नीचे नहीं आओगे। अगला जो जन्म होगा वो आपका बिल्कुल उसी चेतना से, ऊंचाई से होगा जिस पर आप पिछले जन्म में उसे छोड़ के आए थे। मनस अपना तल बदलता है। मन कभी शोक, कभी खुशी, कभी क्रोध, कभी धैर्य, कभी अधैर्य, अपनी तल बदलता है मन, लेकिन चेतना तल नहीं बदलती। जो एक बार चेतना का सतर ऊंचा हो गया वह कभी नहीं गिरेगा। बस वो आपने पार कर लिया, वो आपकी स्थायी पूंजी हो गई, परमानेंट। उसमें से ना कोई छीन सकेगा, ना कोई लूट सकेगा, ना आप कभी गंवा पाओगे। चेतना का तल ध्यान की गहराई, ध्यान की प्रगाढ़ता, चेतना की ऊंचाई, जहां तक आप छू लोगे कभी भी वहां से नीचे कभी भी नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना। अज्ञानी लोगों ने इस वहम को प्रचारित कर रखा है कि चेतना की ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। पाप कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, पुण्य कर्म करने से चेतना की ऊंचाई बढ़ जाएगी। पाप कर्म करने से चेतना की ऊंचाई गिर जाएगी। नहीं, चेतना की ऊंचाई देखिए, आपने क्रोध किया, आपकी चेतना का तल नीचा हो गया, लेकिन क्या आप सदा ही उसी तरह क्रोध में रहोगे? नहीं,